अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम न्यूज़ एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जिसमें हम एपीआई को यूज़ करेंगे। एक न्यूज़ की एपीआई, वहाँ से हम न्यूज़ लेकर आएंगे और उन्हें एप्लीकेशन के अंदर शो करवाएंगे। तो इसमें हम सारे कंसेप्ट यूज़ करेंगे जो कि एक प्रोफेशनल को यूज़ करने चाहिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ऐसे करेंगे, ये जो मेन स्क्रीन है इसमें जो कोड है इस सारे को हम डिलीट करते हैं और अपना कोड लिखते हैं। सबसे पहले मटेरियल को इंपोर्ट करना है और मेन फंक्शन यहाँ पर लेकर आना है और इसमें रन ऐप करना है, माई ऐप। तो जैसे बेसिक कोड होता है आप लोगों को पता है। अब यहाँ पर क्रिएट करते हैं स्टेटलेस विजेट माई ऐप और यहाँ पर रिटर्न करवाते हैं मटेरियल ऐप। ठीक है, तो डिबग चेक बैनर जो इसको फॉल्स करते हैं। अब इसमें हम ऐसे करेंगे कि HTTP पैकेज को यूज़ करके API को हिट करेंगे और दूसरा हम इसमें प्रोवाइडर को भी यूज़ करेंगे फॉर स्टेट मैनेजमेंट। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ज़रा टर्मिनल में आएँ, फ्लटर पब ऐड HTTP और स्पेस देकर प्रोवाइडर, ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए। दोनों पैकेज ऐड हो चुके हैं। अब जो है API हम कौन सी यूज़ करेंगे, कहाँ से लेंगे उसे, तो उसके लिए आप आएँ गूगल पर, यहाँ पर लिखें न्यूज़ API। ठीक है, काफ़ी सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी। तो ये जो पहले वाली है इसको ओपन कर लेते हैं ज़रा। तो इसमें हमें एक चीज़ ज़रूरत पड़ती है जो कि है API की। ठीक है, इस की के बगैर हम इस API को यूज़ नहीं कर सकते। तो क्लिक करें गेट API की। तो यहाँ पर आपने रजिस्टर करना है, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। अपना नाम डालें, ठीक है, यहाँ पर अपना नाम डालें और नीचे यहाँ पर ईमेल, यहाँ पर कोई ईमेल अपना डाल दें। उसके बाद यहाँ अपना कोई पासवर्ड लगा दें। यानी कि हमें यहाँ पर जो है एक अकाउंट क्रिएट करना है अपना, तब ये हमें API की प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ कोई पासवर्ड और यहाँ पर सिलेक्ट करें आई एम एन इंडिविजुअल, आई एम नॉट ए रोबोट। तो ये वेरीफाई कर रहा है, तो कार वाले को सिलेक्ट करें जैसे ऊपर लिखा हुआ है। तो वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पर आई एग्री टू टर्म्स, ठीक है, इसको चेक करें और उसके बाद नीचे जो सबमिट का बटन है इसको क्लिक कर दें। तो यहाँ से हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर हमें API की मिल चुकी है। ठीक हो गया, ये है हमारी API की। तो इसको महफूज रखना है। यहाँ तक ठीक है। अब जाते हैं जहाँ हमें ज़रूरत होगी, हम इस API की को वहाँ ले जाएंगे। अब हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं, अपना थोड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पर एक डेटा वाला फ़ोल्डर बना लेते हैं। अब इसके अंदर मॉडल बना लेते हैं, मॉडल्स। ठीक है, और उसके बाद रेपोजिटरी, अगर मल्टीपल रेपोजिटरी हैं तो आप रेपोजिटरीज़ इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको ठीक लगे। अब इसमें मॉडल जो है, मॉडल हमने कहाँ से लेना है, तो इसमें यहाँ पर जाएं। इस स्क्रीन को क्लोज़ ना करें, इसको यहाँ रहने दें क्योंकि यहाँ पर हमारी API की पड़ी है। दोबारा लिखें न्यूज़ API, वही वेबसाइट ओपन हो जाएगी पहले वाली। अब यहाँ पर देखें लिंक है, हमारे पास एक लिंक है। ये लिंक यहाँ तक तो सेम है। ठीक है, आगे हमने अपनी API की लगानी है जो हमें मिली है अब। ठीक है, तो इसको हिट करेंगे जब गेट मेथड के थ्रू, तो हमें ये रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसको ज़रा गौर से देखना है ये क्या है। तो इसमें एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, टॉप पे देखें तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट है जिसमें एक प्रॉपर्टी है स्टेटस, टोटल रिजल्ट्स और तीसरा आर्टिकल्स। ये जो आर्टिकल्स है ना, ये हमारे लिए अहम है। इस आर्टिकल्स के अंदर एक लिस्ट है पूरी। ठीक है, और उस लिस्ट में ऑब्जेक्ट्स हैं, ये न्यूज़ के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आर्टिकल्स एक लिस्ट है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, मल्टीपल आर्टिकल्स। आप आर्टिकल्स बोलें या न्यूज़ बोलें, जो भी आपकी मर्ज़ी हो। बहरहाल इसमें यहाँ से यहाँ तक ये एक ऑब्जेक्ट है, एक आर्टिकल है, एक न्यूज़ है, और फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरी, इसी तरह मल्टीपल है।
तो इसमें हमें अपना एक मॉडल बनाना है, मॉडल क्लास बनानी है जो इस चीज़ को हैंडल करेगी। तो इसमें जितनी ये सारी चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें हमने मेंशन करनी है, या इनमें से जो जो हमें चाहिए कम से कम वो लिखें। अब जाते हैं यहाँ पर मॉडल क्लास क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल नाम रखें उसका या न्यूज़ रखें, कोई बात नहीं, एक ही बात है। हम यहाँ पर रखते हैं आर्टिकल मॉडल, ठीक हो गया। क्लास बनाते हैं आर्टिकल मॉडल। अब यहाँ पर जो है इसमें सारी चीज़ें वो मेंशन करनी है। तो अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले है सोर्स। तो आप लोग इसे ध्यान से देखें तो ये क्या चीज़ है। तो ये सोर्स है ना, ये फर्दर एक ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, ये देखें, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो सोर्स का एक अलग ऑब्जेक्ट बनाएं या इसको एज ए मैप वहाँ पर लिखें, जैसे आपका दिल करे। तो फ़िलहाल हम इसको एज ए मैप लिखते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग डायनामिक, इसका नाम रखते हैं सोर्स, ठीक है। अब इस तरह और चीज़ नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट है ऑथर। तो इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो इसको भी ले लेते हैं, स्ट्रिंग ऑथर। अब नेक्स्ट क्या है, टाइटल है, ये भी स्ट्रिंग है, तो इसको हम यहाँ इसके बाद लिख सकते हैं टाइटल, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, डिस्क्रिप्शन। तो ये भी एक स्ट्रिंग है, डिस्क्रिप्शन। उसके बाद क्या है, URL है, ये भी एक स्ट्रिंग है। URL टू इमेज है, ये भी एक स्ट्रिंग है। इन दोनों को ले सकते हैं हम, URL टू इमेज, ये दोनों स्ट्रिंग है। अच्छा, उसके बाद क्या है, पब्लिश्ड एट, ये भी स्ट्रिंग में है, डेट दी हुई है, पब्लिश्ड एट। तो इसको ले लेते हैं, पब्लिश्ड एट। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद लास्ट में है कंटेंट। तो कंटेंट में देखें, ये है तो स्ट्रिंग, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ दी गई है मेरे ख्याल में ये कोई वेब का कोड है, ठीक है, यानी कि न्यू लिंक को ओपन करने के लिए। तो इससे एज ए स्ट्रिंग ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। इसमें एक चीज़ बता दूं, इस ऑब्जेक्ट में जितनी चीज़ें शामिल हैं ज़रूरी नहीं है कि आप तमाम चीज़ें लें, ठीक है। अगर आपकी ज़रूरत जस्ट टाइटल डिस्क्रिप्शन तक है तो जस्ट इन्हीं को लें, बाकी को ना लें, कोई मसला नहीं। यानी कि हम मजबूर नहीं हैं कि इन तमाम चीज़ों को हम यूज़ करें। तो फ़िलहाल मैंने तमाम चीज़ें ले ली हैं ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर अब इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, आर्टिकल मॉडल। तो इसमें उसी तरतीब से दिस डॉट सोर्स, दिस डॉट ऑथर, दिस डॉट टाइटल, दिस डॉट डिस्क्रिप्शन और दिस डॉट URL। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, दिस डॉट URL टू इमेज, दिस डॉट पब्लिश्ड एट और दिस डॉट कंटेंट। तो इसके बाद देखें, अब एरर जो है वो रिमूव हो गया, यहाँ से पहले एरर आ रहा था, ठीक हो गया। अब इसका फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं, फैक्ट्री आर्टिकल मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, जब हम API कॉल करेंगे एज ए हमें जेसन ऑब्जेक्ट मिलेगा ये सारा, ठीक है। उस जेसन ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लेंगे जेसन, और इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ में, आर्टिकल मॉडल में, ठीक हो गया। इसी तरह अब उसी तरतीब से इसमें चीज़ें डालेंगे। तो सबसे पहले है सोर्स, सोर्स में क्या डालना है, जेसन सोर्स, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ है, ऑथर, जेसन डॉट ऑथर। तो स्पेलिंग ये मैच करने चाहिए, ये वाले और यहाँ पर जो है, ठीक है, ये मैच करने चाहिए। तो अच्छा, अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है टाइटल, जेसन टाइटल। उसके बाद क्या है, डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद क्या है, URL। उसके बाद क्या है, जेसन URL टू इमेज। देख लें इसकी स्पेलिंग सेम है, और यहाँ पर URL टू इमेज, हाँ ठीक है। अच्छा, उसके बाद है पब्लिश्ड एट जेसन, पब्लिश्ड एट, और लास्ट में क्या चीज़ है,
कंटेंट। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारा मॉडल मुकम्मल है, अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर हम बनाते हैं रेपोजिटरी। रेपोजिटरी में इसका नाम क्या रखेंगे, आर्टिकल रेपोजिटरी। ठीक हो गया। इसको क्लास बनाते हैं आर्टिकल रेपोजिटरी। ठीक हो गया, ये ठीक है। अब इसमें हम क्लास एक बनाएंगे एपीआई के लिए। ठीक है, जैसे हम पहले हमने उसका नाम रखा था सोर्स, तो यहाँ पर आप इसका नाम सोर्स रखें या फिर आप इसका नाम एपीआई रखें, आपके ऊपर है, जैसे आपका दिल करे। अच्छा, एपीआई हमने इसका नाम रख दिया है। अब इसके अंदर जो है हम क्या करेंगे, न्यूज़ एपीआई। ठीक है, तो इसमें क्लास बनाते हैं न्यूज़ एपीआई। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम जो है URL यहाँ पर रख लेते हैं, स्ट्रिंग URL। ठीक है, तो URL हमें कहाँ से मिलेगा, ये है हमारा URL। इसको कॉपी करें और इसको आकर इसके अंदर पेस्ट कर दें, और एंड के ऊपर देखें ये जो API की है, यहाँ देखें, यहाँ से यहाँ तक API की है। यहाँ पर हमने अपनी API की डालनी है जो अभी हमने वहाँ पर ली थी, यहाँ पर। ठीक है, ये वाली, इसको कॉपी करें। तो ये इसलिए होता है, ये API की रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि अगर आपने इस API को यूज़ करना है तो आप एक API की लें, ताकि इन लोगों को पता चल सके कि कौन जो है कितनी यूज़ कर रहा है। यानी कि ये फ्री में नहीं होता ना, इस वजह से वो मॉनिटर करते हैं पीछे से। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर आए प्राइसिंग में, ठीक है, तो यहाँ पर देखें इनके काफ़ी सारे प्राइसिंग प्लान हैं। तो एज ए डेवलपर के लिए फ्री है, यानी कि ये कुछ रिक्वेस्ट तक हमें फ्री देंगे आर्टिकल्स। ठीक हो गया, यानी कि हम न्यूज़ गेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें लिमिट 100 रिक्वेस्ट्स पर डे। तो डेवलपर के लिए, टेस्टिंग के लिए, सीखने के लिए, लर्निंग के लिए आप लोग इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर इनकी प्राइसिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है समझ आ गई होगी आप लोगों को। तो ये कैसे मॉनिटर करते हैं कि कौन कितना रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, वो इस की से पता करते हैं। ठीक है, ये जो API की है। बाकी इसको आप कोई सीरियस ना लें ज़्यादा, ये जस्ट एक लिंक है, और इस लिंक को यूज़ करके हमने API रिक्वेस्ट वगैरह करनी है, सारा कुछ। अच्छा, अब इसमें HTTP को ऊपर इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट HTTP एज HTTP। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेते हैं फंक्शन एक बनाते हैं गेट न्यूज़। ठीक हो गया, ये एक एसिंक फंक्शन है, तो इसमें ट्राई कैच को हम यूज़ करेंगे। इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पर हम जो है यूज़ करते हैं HTTP डॉट गेट। ठीक है, तो URL यहाँ पर लेना है URI डॉट पार्स, और इसमें URL देना है। ठीक हो गया, तो इसमें से आएगा एक रिस्पॉन्स, यहाँ पर लेते हैं फाइनल रिस्पॉन्स अवेट। ठीक है, ये एक मिलेगा हमें रिस्पॉन्स, हम जस्ट इसी को फ़िलहाल टेस्ट करते हैं। ये जो रिस्पॉन्स हमें आएगा, हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिलेगा। रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, फ़िलहाल इतना लिखते हैं, और यहाँ पर जो एरर फॉर एग्जांपल कोई आता है तो उसको भी हम यहाँ प्रिंट करवाते हैं। फ़िलहाल इतना ही करते हैं। तो अब रेपोजिटरी जो है उसकी तरफ आते हैं। तो रेपोजिटरी में हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें चाहिए न्यूज़ API, ये क्लास। ठीक है, इसको नाम देते हैं API। तो इसमें अब ऐसे हम नहीं करेंगे न्यूज़ API। ठीक है, हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज़ करेंगे। तो अगर हम इस तरह करेंगे तो इसको बोलते हैं टाइट कपलिंग, तो ऐसा हमने नहीं करना। तो इसको उसी तरह यूज़ करेंगे, आर्टिकल रेपोजिटरी दिस डॉट API, इस तरह हम पास करेंगे API। अच्छा, अब यहाँ पर इसमें भी उसी तरह फंक्शन गेट न्यूज़ के नाम से एसिंक फंक्शन, और इसके अंदर हमने क्या करना है, API को यूज़ करके API डॉट गेट न्यूज़, और यहाँ पर हमें न्यूज़ मिल जाएंगी।
यानी कि फ़िलहाल जस्ट कॉल ही करवाते हैं। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ से कोई चीज़ रिटर्न नहीं की, इसलिए हमें यहाँ पर मिलेगा कुछ नहीं। फ़िलहाल हम जस्ट इसको टेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन बाद में करेंगे। अब यहाँ पर हम प्रोवाइडर भी क्रिएट कर लेते हैं, प्रोवाइडर्स, और इसके अंदर अपना प्रोवाइडर रखते हैं, जस्ट इसके अंदर ही रख देते हैं ऐसे, आर्टिकल प्रोवाइडर, ठीक है, क्लास आर्टिकल प्रोवाइडर विद चेंज नोटिफायर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, अब इसके अंदर हमें क्या चीज़ चाहिए, आर्टिकल रेपोजिटरी, ठीक है, आर्टिकल रेपोजिटरी, इसको नाम देते हैं रेपो। तो इसको भी हम पीछे से इंजेक्ट करेंगे, आर्टिकल रेपोजिटरी दिस डॉट रेपो, सॉरी आर्टिकल रेपोजिटरी नहीं है, आर्टिकल प्रोवाइडर है, क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, दिस डॉट रेपो। इस तरह करने के बाद यहाँ से हम एक फंक्शन कॉल करवाएंगे, गेट न्यूज़ एसिंक। तो इसमें क्या करेंगे, रेपो डॉट गेट न्यूज़, तो इसको यहाँ से कॉल करवाएंगे गेट न्यूज़। तो क्या है, ये एक सीक्वेंस है, यानी कि सबसे पहले जब हम आएंगे आर्टिकल प्रोवाइडर पर तो ऑटोमेटिकली गेट न्यूज़ फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो हम जस्ट यही देखना चाहते हैं, इसको टेस्ट करना चाहते हैं। अब यूआई थोड़ा सा तैयार कर लेते हैं, स्क्रीन्स, यहाँ पर जो है जस्ट हम होम स्क्रीन लेने वाले हैं, होम स्क्रीन, क्योंकि एक ही स्क्रीन के अंदर हम इन तमाम न्यूज़ को शो करवाएंगे। तो इसको हम नाम देते हैं होम स्क्रीन मटेरियल, और यहाँ पर स्टेटलेस विजेट ही ले लेते हैं होम स्क्रीन, और यहाँ रिटर्न करवाते हैं स्कैफोल्ड ऐप बार, और इसमें टाइटल जो है हम डालते हैं न्यूज़ ऐप, ठीक है। तो इसको सेंटर में भी कर लेते हैं, सेंटर टाइटल ट्रू, ठीक है। तो फ़िलहाल इसमें कुछ नहीं है, हम जस्ट ये करने वाले हैं कि पीछे से यहाँ हम प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइडर्स जो हैं उनको सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं मल्टी प्रोवाइडर और प्रोवाइडर्स, और यहाँ पर चाइल्ड में मटेरियल ऐप। तो क्योंकि यहाँ पर एक ही स्क्रीन है तो इसमें राउटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट बस होम स्क्रीन है, होम यहाँ पर लगा देते हैं। ज़्यादातर हमारा फोकस है इसका जो है आर्किटेक्चर के ऊपर, यूआई की तरफ फ़िलहाल, या राउटिंग में हम मज़ीद नहीं जा रहे। हम ये चीज़ देखेंगे कि एक क्लीन आर्किटेक्चर को यूज़ करते हुए एक प्रोफेशनल तरीके से किस तरह से एपीआई को हिट करके डेटा लेकर आना है। अब यहाँ पर उसी तरह एक चीज़ हमें सबसे पहले क्या चीज़, ये जो है न्यूज़ एपीआई, इसको प्रोवाइडर के अंदर डालना पड़ेगा, प्रोवाइडर, और यहाँ पर मेंशन करें न्यूज़ एपीआई, ठीक है। इसको यहाँ अगर मेंशन ना भी करें, अगर ठीक है, अगर यहाँ आप नहीं करना चाहते कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं तो तब भी ठीक है, न्यूज़ एपीआई इस तरह भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर न्यूज़ एपीआई आ गई, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पर हमें करना है रेपोजिटरी न्यूज़ आर्टिकल रेपोजिटरी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक थोड़ी सी गलती की है कि बाकी हर जगह हम आर्टिकल का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने न्यूज़ एपीआई रख दिया है, ठीक है। तो इसको आप ठीक करना चाहें तब भी ठीक है, अगर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करता तो ऐसे ही रहने दें, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर आर्टिकल रेपोजिटरी जो है, इसके अंदर हमने क्या चीज़ डालनी है, न्यूज़ एपीआई। तो इसको कैसे डालना है आप लोग पहले सीख चुके हैं, कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड करके हम यहाँ पर इसको रीड कर लेंगे न्यूज़ एपीआई को, सिंपल सी बात है। अब जो है यहाँ पर हमारा आ जाएगा चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, तो इसके अंदर अब हम डालने वाले हैं क्या चीज़, प्रॉपर हमारा जो है आर्टिकल प्रोवाइडर। अब इसके अंदर हमें रेपोजिटरी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड, और यहाँ पर हम रेपोजिटरी को रीड कर लेंगे, आर्टिकल रेपोजिटरी, सिंपल है। और
बस ठीक है, इतने तक हमारा ये काम कंप्लीट है। अब जब एप्लीकेशन रन होगी तो सबसे पहले API कॉल हो जाएगी, ठीक है, और उसका जो भी रिस्पांस होगा हमें मिल जाएगा। तो अब देखते हैं इसमें, इसको रन करके देखते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने प्रोवाइडर को यूज़ ही नहीं किया कहीं पर, आर्टिकल प्रोवाइडर, ठीक है। तो आर्टिकल प्रोवाइडर के अंदर इसका जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, ये वाला, ये ऑटोमेटिकली कॉल तब होता है जब इसको यूज़ करते हैं कहीं पर, चाहे कंज्यूमर लगाएं या कोई भी इस तरह का सीन करें, ठीक है, तब ये कॉल होता है। अगर हम चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली कॉल हो तो फिर इसमें एक चीज़ पास करनी पड़ती है। यहाँ पर ये जो क्रिएट पैरामीटर है, इसके बाद यहाँ पर लेज़ी पैरामीटर होता है, इसको आप फॉल्स करें। अगर आप फॉल्स कर देंगे तो ये इसको ऑटोमेटिकली कॉल करेगा, ठीक है, चाहे इसको यूज़ करें ना करें, लेकिन ये इसको कॉल करेगा। तो अब देखें इसने कॉल कर दी है और यहाँ पर API का डेटा हमारे पास आ चुका है। सेम वही चीज़ है, देखें सबसे पहले स्टेटस है ओके, टोटल रिज़ल्ट, उसके बाद आर्टिकल्स, ठीक है। तो हमारा मतलब है आर्टिकल्स के साथ। आर्टिकल में देखें यहाँ पर एक लिस्ट मिल रही है और उस लिस्ट के अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो हमने सारा कुछ पीछे क्रिएट किया था, मॉडल क्लास क्रिएट की थी, ठीक है। तो अब हम इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब लेज़ी को बेशक हटा दें क्योंकि अब हम इसको यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर होम स्क्रीन के अंदर। तो यहाँ पर बॉडी में आप लोगों ने सबसे पहले लगाना है कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर के साथ टाइप मेंशन करनी है, इसकी टाइप क्या है, आर्टिकल प्रोवाइडर, ठीक है। और यहाँ पर जो है बिल्डर के अंदर 3 पैरामीटर होते हैं, कॉन्टेक्स्ट, प्रोवाइडर और चाइल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपना UI रिटर्न करने वाले हैं कोई भी। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले रिटर्न करते हैं एक लिस्ट व्यू। अब इस लिस्ट व्यू के अंदर हम अपने आर्टिकल्स को शो करवाने वाले हैं और इसमें लोडिंग भी नाम लगाएंगे। यहाँ पर आर्टिकल प्रोवाइडर के अंदर आएँ, यहाँ पर बूलियन लोडिंग बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होगी, ठीक है। और जो ही ये गेट न्यूज़ वाला फंक्शन कॉल होगा तो हम लोडिंग को कर देंगे ट्रू और नोटिफाई लिसनर, ठीक है। और रेपो डॉट गेट न्यूज़ को कॉल करने के बाद दोबारा हम लोडिंग को क्या कर देंगे, फॉल्स और नोटिफाई लिसनर, ठीक है। अब हम ये जो फंक्शन है रेपो डॉट गेट न्यूज़, इसमें से इसको कॉल करने पर हम न्यूज़ की लिस्ट लेकर आएंगे, ठीक है। और यहाँ क्रिएट कर लेते हैं लिस्ट ऑफ आर्टिकल मॉडल, ठीक है। तो आर्टिकल्स या न्यूज़ जो भी आप नाम रखें, ठीक है, इसके कॉल के ऊपर हम इसको अपडेट करेंगे, ठीक है। अब पीछे से आते हैं API की जानिब। हम यहाँ जस्ट प्रिंट करवा रहे थे, अब हम जस्ट प्रिंट नहीं करवाएंगे, इसे सबसे पहले डिकोड कर लेते हैं। तो यहाँ आप बेशक चेक कर लें कि अगर रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड अगर ये 200 है, ठीक है, तो इसका मतलब है हम सक्सेसफुल हो चुके हैं, ठीक है। अदरवाइज़ ना भी करें तो ये अगर कोई एरर होती है तो कैच उसको हैंडल कर लेते हैं, फिर भी चलें लगा लेते हैं। अब यहाँ पर रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड 200। अब हम यहाँ पर करते हैं डेटा रेस्पॉन्स डॉट बॉडी, ठीक है। तो रेस्पॉन्स डॉट बॉडी इसको डिकोड करेंगे, यहाँ पर जेसन डिकोड, ठीक हो गया इस तरह। अब हमें यहाँ पर जो डेटा मिलेगा वो क्या होगा, वो ये होगा, ये सारा ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड के ऊपर जाकर ये क्लोज़ हो रहा है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट में से हमें जो चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें आर्टिकल्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम ऐसे करें फाइनल आर्टिकल लिस्ट, ठीक है, तो वो कैसे मिलेगी, वो मिलेगी डेटा आर्टिकल्स, ठीक है। इस तरह हमने किया है। तो अब हमें मिल चुकी है आर्टिकल की लिस्ट, ठीक है। अगर कोई और चीज़ चाहिए होती, मिसाल के तौर पर हमें चाहिए होता स्टेटस,
तो हम यहाँ पर लिखते जस्ट स्टेटस, इस तरह हमें स्टेटस मिलता है, ठीक है, क्योंकि हमें आर्टिकल्स से मतलब है, न्यूज़ से मतलब है, तो ये हमें यहाँ पर मिल गई है। इसको बेशक आप एज लिस्ट कर दें, ठीक है, इस तरह कर दें, या इसको फाइनल की बजाय यहाँ आप लिस्ट कर दें, ठीक है, कोई बात नहीं, ये ले लेगा ऑटोमेटिक। तो लिस्ट के साथ टाइप मेंशन नहीं करनी, क्योंकि ये जेसन है, ये डेटा जो मिल रहा है जेसन में है। अब यहाँ से हम इसको कन्वर्ट करेंगे अपनी लिस्ट ऑफ आर्टिकल मॉडल, ठीक है, कैसे करेंगे, आर्टिकल लिस्ट डॉट मैप, उसी तरह जैसे हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पर हमें एक एक आर्टिकल मिलेगा, यहाँ इसको नाम पैरामीटर में आप ई रखें, आइटम रखें, जेसन रखें, आपकी मर्ज़ी है। तो ई हम रखते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही आर्टिकल का मॉडल, आर्टिकल मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। हाँ, आर्टिकल मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन, इसके अंदर ये वाला पास करेंगे ई, ठीक है, और एंड के ऊपर डॉट टू लिस्ट। इस तरह ये कन्वर्ट हो जाएगी हमारी लिस्ट के अंदर, जो हम चाहते हैं, लिस्ट ऑफ आर्टिकल मॉडल, ठीक है, इसको नाम आप दे दें आर्टिकल्स, ठीक हो गया। अब इसको नीचे रिटर्न करवाएं या यहाँ पर डायरेक्ट रिटर्न आप लिख दें, इस तरह, दोनों सूरतों में सही है। अब यहाँ पर क्या आएगा, इसका रिटर्न टाइप फ्यूचर लिस्ट ऑफ आर्टिकल मॉडल, ठीक है, आर्टिकल मॉडल की एक लिस्ट वापस जाएगी। तो यहाँ तो ठीक है, अगर इफ़ कंडीशन ट्रू होती है तभी ये रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ क्या होगा, कैच में क्या होगा, फाइनली में क्या होगा, तो इसमें आप नीचे कर दें रिटर्न एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। मसलन अगर डेटा नहीं मिलता, एरर होता है, कुछ भी होता है, तो एक एम्प्टी लिस्ट वापस जाएगी, यानी कुछ नहीं मिला, एम्प्टी होगा सब, ठीक हो गया। अब यहाँ से जो हम रिटर्न करवा रहे हैं आर्टिकल मॉडल की लिस्ट, ये हमें रेपोजिटरी में मिलेगी, ठीक है, क्योंकि हम रेपोजिटरी से इसको कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पर रेपोजिटरी से अवेट लगाकर जब API.news इसको कॉल करेंगे तो हमें ये क्या देगा, लिस्ट ऑफ आर्टिकल देगा। तो यहाँ से भी हम रिटर्न करवाएंगे फ्यूचर लिस्ट ऑफ आर्टिकल, लिस्ट ऑफ आर्टिकल मॉडल, ठीक है। यहाँ आप रिटर्न कर दें इसको, इस तरह रिटर्न करें, या इसको पहले असाइन करें, यानी लिस्ट ऑफ आर्टिकल मॉडल इस तरह एक लें, आर्टिकल्स इस तरह करके, और यहाँ से आप रिटर्न करें आर्टिकल्स को। अगर इस तरह करना चाहें तो ये कोड 2 लाइनों में जाएगा, अगर एक में इसको करना है तो जस्ट अवेट से पहले यहाँ रिटर्न कर दें, तो डायरेक्ट यहाँ से जो डेटा आएगा उसको रिटर्न करेगा। अब इस गेट न्यूज़ को कहाँ से हमने कॉल की है, हमने कॉल की है आर्टिकल प्रोवाइडर से, ठीक है, यहाँ से ये हम कॉल करवा रहे हैं repo.getNews। तो यहाँ से हमें अवेट के साथ जो डेटा मिलेगा इसको हम कहाँ असाइन करेंगे, ऊपर हमने लिस्ट बना रखी है पहले ही आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल्स की लिस्ट, तो इसको असाइन कर देंगे, सिंपल सी बात है। अब डेटा जो है सारा का सारा यानी कि न्यूज़ API यहाँ से हमें मिला रेपोजिटरी में, और रेपोजिटरी से आया प्रोवाइडर के अंदर। अब प्रोवाइडर के अंदर से हम यहाँ UI को अपडेट करेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने जो है लोडिंग भी मैनेज करनी है, तो प्रोवाइडर डॉट लोडिंग, अगर ये ट्रू है तो सेंटर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, ठीक है, अदरवाइज लिस्ट व्यू। अब इस लिस्ट व्यू के अंदर यहाँ पर हम अपना शो करवाएंगे, ठीक है। तो अब हमने फैसला करना है कि इसका UI कैसा होना चाहिए। तो फ़िलहाल हम टेस्टिंग के लिए लिस्ट स्टाइल जस्ट यूज़ कर लेते हैं, फॉर लूप लगाते हैं, और यहाँ पर लेते हैं आर्टिकल मॉडल, इन प्रोवाइडर डॉट आर्टिकल्स, ठीक है, और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं आर्टिकल मॉडल। अब यहाँ पर करते हैं लिस्ट स्टाइल, ठीक है, जस्ट टाइटल हम शो करवाएंगे और डिस्क्रिप्शन। टाइटल में क्या आएगा, मॉडल डॉट यहाँ पर आर्टिकल इसको नाम देते हैं, ठीक है, आर्टिकल डॉट टाइटल, ठीक है,
और सब टाइटल में क्या चीज़ शो करवाएं, हम करवाते हैं आर्टिकल डॉट डिस्क्रिप्शन। जस्ट ये दो चीज़ें फ़िलहाल करते हैं टेस्टिंग के लिए। तो इसको हम रिस्टार्ट करके देखते हैं क्या होता है। तो एप्लीकेशन रिस्टार्ट हो गई है, लोडिंग शो हुई है, लेकिन जहाँ पर डेटा कोई भी नहीं आया। तो क्या मसला है, इसको देखते हैं कौन सा एरर है। नल इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ये क्या कह रहा है, कोई वैल्यू है जो कि नल आ रही है। ठीक है, तो इसका बेहतर सोल्यूशन ये होता है कि आर्टिकल मॉडल में जाएं, यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है ना, इसको नल एबल बना दें। ठीक है, क्योंकि जो भी वैल्यू, एक नल वैल्यू अगर आ रही है तो उसको ये मैनेज कर लेगा। अब क्या करना है, इसको जस्ट यूज़ करते हुए थोड़ी एहतियात करनी है। यहाँ पर आपको थोड़ा चेक लगाना पड़ेगा, अगर नल है तो एम्प्टी, अगर नल है तो एम्प्टी, क्योंकि ये चीज़ शुक्र है ये एरर आ गया है, वरना हो सकता है मैं भूल जाता समझाना। ये जो आर्टिकल मॉडल है इसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना पड़ता है। मसलन अगर कोई वैल्यू यहाँ से नल आती है, वहाँ पर हो सकता है पीछे कोई नल वैल्यू स्टोर हो, तो ये मसला ना करें, ये नल को भी हैंडल कर ले। ठीक है, तो अब इसको रिस्टार्ट करते हैं दोबारा, आप देखते हैं कोई एरर आता है या नहीं आता। तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, लोडिंग आ रही है। तो यहाँ देखें डेटा भी आ चुका है। ठीक है, तो डेटा शो होने लग गया है, इसका मतलब है सब कुछ ओके है, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अब ये ठीक से वर्क कर रहा है। ठीक है, अब मज़ीद इसमें इमेज वगैरह और सारी चीज़ें देखते हैं। तो आते हैं होम में, यहाँ पर हम जैसे लिस्ट स्टाइल यूज़ कर रहे हैं, इसकी बजाय हम अपना कोई आइटम इसका क्रिएट करते हैं, इसका कोई यानी कि यूआई को शो करवाने के लिए। तो हम जैसे पहले हम कर चुके हैं, यहाँ पर होम के अंदर एक फ़ोल्डर बनाते हैं विजेट्स के नाम से, और इसमें हम रखते हैं एक विजेट अपना आइटम आर्टिकल या आइटम न्यूज़ रख सकते हैं, यानी कि न्यूज़ का एक आइटम है, इसका डिज़ाइन हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे कि कैसा होना चाहिए। स्टेटलेस विजेट आइटम आर्टिकल, और यहाँ पर हम क्या यूज़ करें, एक लेते हैं कॉलम लेते हैं, चलें देखते हैं, बाद में चेंज करना पड़ा तो कर लेंगे। इसमें ऊपर हम चाहते हैं इमेज हो। ठीक है, ऊपर इमेज हो, उसके नीचे टाइटल, और फिर डिस्क्रिप्शन यहाँ शो ना करें तो बेहतर है, जस्ट टाइटल और इमेज मेरे ख्याल में सही रहेगा। यहाँ से हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे फाइनल आर्टिकल मॉडल, यानी कि एक एक आर्टिकल को हम यहाँ भेजेंगे। ठीक है, इसके अंदर रिक्वायर्ड दिस डॉट आर्टिकल ARTICLE, स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक थी यहाँ पर, इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर हम यूज़ करते हैं नेटवर्क इमेज। नेटवर्क इमेज कहाँ से मिलेगा, आर्टिकल डॉट URL टू इमेज। ठीक है, तो ये नल लेबल हो सकता है, तो इसको यहाँ से चेक लगा देते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो है टाइटल, टेक्स्ट में यहाँ पर टाइटल कौन सा, आर्टिकल डॉट टाइटल, अगर ये नल है तो एम्प्टी यहाँ पर रखेंगे। स्टाइल इसमें लगाते हैं थीम ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट थीम डॉट टाइटल मीडियम, फ़िलहाल ऐसे कर लेते हैं। अब इसको होम के अंदर जहाँ पर हमने लिस्ट स्टाइल लगाया है, यहाँ पर आइटम आर्टिकल लगा लेते हैं और यहाँ आर्टिकल पास करते हैं। अब देखते हैं कैसा लगता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इमेज शो होने लग गए हैं प्रॉपर तरीके से, टाइटल भी। ठीक है, तमाम आर्टिकल्स यहाँ पर शो होने लग गए हैं। आप इनको मज़ीद थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, इनकी डिज़ाइनिंग। ठीक है, तो इनमें थोड़ा यहाँ पर जैसे स्पेसिंग है साइज बॉक्स के थ्रू, यानी कि 10 की स्पेसिंग इनमें डाल दें, यानी टाइटल और किसमें, टाइटल और इमेज के दरमियान। ठीक है, बाकी जो है एंड के ऊपर थोड़ी स्पेसिंग हम दे देते हैं, इसमें हाइट 15 करते हैं, या मज़ीद इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, 25 कर लेते हैं। ठीक है, ताकि ये एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर नज़र आएँ। और टाइटल को थोड़ा सा टाइटल लार्ज कर दें अगर, तो थोड़ा बेहतर लगेगा। ठीक है, और ये जो टाइटल है, इमेज जो है वो सही लग रहा है, यानी साइडों से चिपका हुआ। ठीक है, इसको हम कोई मार्जिन वगैरह नहीं देते, मार्जिन पैडिंग, लेकिन इस टेक्स्ट को दे देते हैं, टेक्स्ट को थोड़ी पैडिंग देते हैं, यानी साइडों से।
सिमेट्रिक यहाँ पर लगाते हैं, हॉरिजेंटली 15। तो अब ठीक है, ठीक हो गया। इसी तरह ये न्यूज़ हैं, तमाम न्यूज़। अब इसके ऊपर आप मज़ीद इसको जैसे बढ़ाना चाहें, यानी कोई और स्क्रीन ऐड करें जहाँ न्यूज़ की डिटेल हो, जब इसके ऊपर क्लिक हो तो ये नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जाए, तो ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आकर जैसे होम स्क्रीन है, यहाँ पर आप एक स्क्रीन बना लें आर्टिकल के नाम से, और इसको डॉट फाइल यहाँ क्रिएट करते हैं, आर्टिकल स्क्रीन, इंपोर्ट मटेरियल, स्टेटलेस विजेट्स, आर्टिकल स्क्रीन और स्कैफोल्ड, ठीक है, ऐप बार। और इसमें टाइटल दे देते हैं, क्या चीज़, न्यूज़ डिटेल्स या आर्टिकल डिटेल्स, कोई भी ऐसे दे दें, ठीक है। और इसके अंदर हम पास करेंगे क्या चीज़, आर्टिकल मॉडल, ठीक है, आर्टिकल। और इसको यहाँ रखते हैं पैरामीटर में, रिक्वायर्ड दिस डॉट आर्टिकल। और यहाँ पर बॉडी में आकर कॉलम में यहाँ पर लेते हैं सबसे पहले इमेज, नेटवर्क इमेज, और यहाँ पर लेते हैं आर्टिकल डॉट URL टू इमेज, इतना कर लेते हैं। अगर ये नल है तो एम्प्टी रखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो है हमने क्लिक के ऊपर, यानी इनमें से किसी के ऊपर जब क्लिक हो तो नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर ले जाए। तो आइटम आर्टिकल में यहाँ पर ये जो कॉलम है इसके ऊपर आप लगाएं गेस्चर डिटेक्टर, ठीक है, गेस्चर डिटेक्टर। और इसके ऑन टैप के ऊपर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जाएंगे, नेविगेटर डॉट पुश मटेरियल पेज राउटर, और यहाँ पर बिल्डर कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर हम जाएंगे आर्टिकल स्क्रीन के ऊपर और यहाँ आर्टिकल को भेजेंगे। ठीक हो गया, सिंपल है। अब हम इनमें से किसी के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो देखें नई स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसके नीचे थोड़ा स्पेसिंग देकर, इसमें स्पेसिंग ऐसे करते हैं, ऊपर से कॉलम में दे देते हैं 15 की, ठीक है। अब यहाँ पर हम लेते हैं टाइटल, आर्टिकल डॉट टाइटल, और ठीक है, इसके बाद लेते हैं आर्टिकल डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब देखते हैं कैसे लगते हैं। तो ये जो टाइटल है इसको थोड़ा हम बड़ा करते हैं, थीम ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट थीम टाइटल लार्ज, ठीक है। तो बॉडी ठीक है। अब इन दोनों को ऐसे करते हैं, पैडिंग देते हैं, ठीक है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन को। पहले इन दोनों को पकड़ के रखते हैं एक कॉलम में। अब इस कॉलम को पैडिंग दे देंगे, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि इमेज को पैडिंग ना मिले, जस्ट जो है इन टाइटल्स को मिले, सिमेट्रिक हॉरिजेंटल 15। तो अब ठीक लग रहा है। तो इस तरह से अब इनके दरमियान स्पेसिंग ये वाली अब वर्क नहीं कर रही ठीक से, तो कोई बात नहीं, हम ऐसे करते हैं, यहाँ से ऑल कर लेते हैं, इस तरह ऊपर वाली पैडिंग भी आ जाएगी और इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है वो भी दे देते हैं। सॉरी, साइज्ड बॉक्स हाइट 15, ठीक है, इस तरह से। बाकी चीज़ें भी आप जितनी चाहें इनमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे आर्टिकल मॉडल में जो चीज़ें हमने पास की थी, ऑथर आप रखना चाहें, डेट यहाँ पर शो करवाना चाहें, बाकी जो है सोर्स वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ पर शो करवा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब जिसके ऊपर क्लिक करेंगे वही ओपन हो जाएगा, ठीक है, उसकी टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, सारा कुछ। तो इस तरह से आप प्रॉपर तरीके से APIs को यूज़ करके एक न्यूज़ ऐप बना सकते हैं। बाकी आपके ऊपर है, इसमें जितनी चीज़ें आप इजाफा करना चाहें कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एक API को यूज़ करते हुए न्यूज़ ऐप को बनाया जाता है, ठीक है। मेन चीज़ यही है। बाकी इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो आप एज ए फ़ीचर यहाँ पर रखना चाहें तो ठीक है, मज़ीद इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जो मेन कंसेप्ट है ना, API को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना, डेटा को लेकर आना, वो इसी तरह ही होगा। अगली जो है उसकी जो डिज़ाइनिंग है वो चीज़ें आप अपनी मेहनत के हिसाब से कर सकते हैं। जितनी मेहनत करेंगे
उतना डिज़ाइन अच्छा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।